नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में होली अष्टमी की कथा सुनाऊंगी, जो कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है और ये उसी वार को मनाई जाती है जिस वार की दिवाली होती है। और फिर हम दोगड़ जिसे कहते हैं या वो कमोई कहते हैं, वो लेकर उनमें कोइयों के घर चावल भरते हैं, किसी के घर पानी भरते हैं और किसी के घर अनाज भरते हैं। तो उसको चारों तरफ से मोली बांधकर सथिया बनाकर और 5-5 पतासे या 5-5 गुलगुले या 5-5 सिंघाड़े रखते हैं और वो होई माता की जो फ़ोटो लेकर रखते हैं और उसके बाद हम उसकी पूजा करते हैं। और जिस घर में लड़की का शादी हो या लड़का हुआ हो तो उसके डबल यानी कि दोगुनी चीज़ ली जाती है और उसमें फिर हम होली अष्टमी की पूजा करते हैं। ये संतान प्राप्ति के लिए है। होली अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू के बच्चे को कुदाली लग गई और वह तुरंत मर गया। स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कूख बांधूंगी। नंद अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया। 7वीं भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। उसने सोचा नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ होगी, यह सोचकर उसने काम कर लिया। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह होते के साथ ही मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा किया करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी को खुलवा देगी और तेरा बच्चा जी जाएगा। वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय की सेवा कर जाती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज़ उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसकी सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डस लिया। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को मारा। मैं तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में आई। बातें करते समय स्याऊ माता ने कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कुख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कुख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय से जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपने चाची के घर जाकर देख के आओ, आज तक वह रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैं सीधी सादी थी, सो मैंने कोख बंधवा ली, पर स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनना। एक बार विनायक जी महाराज में एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे, तो कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं खीर बना दूँ। मैं कटोरा लेके आई। विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया।
और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। बुढ़िया माई का खीर बनकर तैयार हो गई है। तो विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम तक खीर बना कर रखना। परंतु विनायक जी महाराज आए नहीं। बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली विनायक जी महाराज भोग लगाओ। इतने में विनायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया माई बोली हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत देकर भर दिया। हे विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को भरा वैसे सबका भरना।